एक बार द्वारिका के बाहर द्वारिका के कुछ बच्चे खेल रहे थे और द्वारिका के बाहर जो है एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुएं में जो है एक गिरगिट गिरा हुआ था। उस गिरगिट को उस पानी में बहुत कष्ट हो रहा था। द्वारिका के बच्चों ने देखा कि ये गिरगिट तो यहाँ बहुत परेशान है, तो बच्चों ने जो है उसको निकालने का प्रयास किया। एक से एक बच्चे थे, अरे बहुत बड़े बलवान जो देवताओं पे विजय प्राप्त कर ले, ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बच्चे थे। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांब, सारे बच्चों ने, भगवान के बच्चे, पोते, नाती बहुत प्रयास किए, लेकिन वह गिरगिट नहीं निकला। उन सबको इतना आश्चर्य हुआ कि वह अपने द्वारिका गए और ये सारी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से कह दी। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये जाना कि ये तो अद्भुत हुआ कि एक गिरगिट को इन बच्चों ने नहीं निकाल पाया, भगवान स्वयं गए और भगवान ने उस गिरगिट को ही खेल खेल में जो है निकाल लिए। सारे योद्धा उस गिरगिट को निकाल नहीं पाए, आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान उस गिरगिट को खेल खेल में ही उस कुएं से बाहर निकाल लिए और भगवान के स्पर्श पाते ही वह जो है गिरगिट जो है वह दिव्य स्वरूप पकड़ लिया और एक सुंदर देवता बन गया। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? अभी तुम गिरगिट योनि में थे और फिर से तुम देवता बन गए, तुम कौन हो? तो वह देवता, गिरगिट स्वरूप देवता ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप पूछ रहे हैं, लेकिन भगवान आप सब जानते हैं, लेकिन आपने हमें आज्ञा दिया है, फिर भी आपने पूछा है कि आप कौन हैं, तो आपके बातों की अवहेलना होगी, इसलिए मैं बताता हूं। वह गिरगिट ने कहा, देवता स्वरूप पकड़ लिया था, कहा भगवान मैं राजा नृग हूं और मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था। भगवान एक दिन की बात है, मैं जो है गौ दान करता था, यानी मैं तो प्रतिदिन गौ दान करता था ब्राह्मणों को, लेकिन एक दिन की बात है हम गौ दान कर रहे थे, उसी समय दो ब्राह्मण लड़ते हुए आए। एक ब्राह्मण कहता कि ये मेरी गौ है और दूसरा ब्राह्मण कहता नहीं ये मेरी गौ है। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। महाराज भगवान वो नृग कह रहे थे कि भगवान मैं जो है ये दोनों ब्राह्मणों की बातें सुनते सुनते हमने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता तुम लोग दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो एक ब्राह्मण कहता कि ये मेरी गौ है और दूसरा ब्राह्मण कहता नहीं नहीं राजन ये मेरी गौ है। एक ब्राह्मण ने कहा कि इसकी गौ कैसे हो सकती है, अभी अभी आपने हमें जो है दान दिया है। और दूसरा ब्राह्मण कहता नहीं नहीं ये मेरी गौ है, भग आई थी और इसमें शामिल हो गई और आपने मेरी गौ दान कैसे कर दिया? तो ब्राह्मण ने कहा कि हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, ये हजारों करोड़ों गौ हैं, इसमें हम कैसे पहचाने कि आपकी गौ है? तो वह राजा ने वह ब्राह्मण ने कहा कि तुम दुष्ट हो, तुम अधर्मी हो, तुम कैसे दूसरे के गौ को दूसरे को दान कर दिया और मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जो है अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाओ। और जिस ब्राह्मण को ये दान वो दिए थे उसने भी कहा कि जब तुम्हारी गौ नहीं थी तो तुमने हमें क्यों दान दिया, जाओ मैं भी तुम्हें यही श्राप देता हूं कि तुम जो है धर्म से गिर जाओ। मित्रों वह ब्राह्मणों ने ऐसा श्राप दिया। ये राजा नृग कहते हैं कि भगवान हमने बहुत प्रयास किया उन ब्राह्मणों को कि हमें क्षमा कर दें, हम आपको हजारों गौ करोड़ों गौ देंगे, लेकिन उन दोनों ब्राह्मणों ने हमें जो है श्राप मुक्त नहीं किया, वहां से चले गए।
फिर वो राजा नृग कहते हैं भगवान हमने बहुत यज्ञ किए, धर्म किए, उस कृत्य का हमने, उस पाप कृत्य का हमने बहुत प्रायश्चित किया, हमें जो है जानबूझकर नहीं भगवान, अनजाने में वह गलती हो गई थी। कुछ दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद जब हमारी मृत्यु हुई तो हमें जो है यमराज के दरबार में पेश किया गया। यमराज ने पूछा कि चित्रगुप्त बताओ ये कौन कौन सा कर्म किया है। तो चित्रगुप्त ने कहा ये पाप और पुण्य दोनों इसके कर्म में है। तो यमराज ने कहा कि बताओ तुम कौन सा कर्म भोगना चाहते हो, पाप कर्म या पुण्य कर्म। हमको आश्चर्य हुआ कि क्या हमने भी पाप किया है। हमको आश्चर्य हुआ कि क्या हमने भी कोई पाप किया है। यमराज ने कहा हाँ, तुम्हें एक बार दूसरे को गऊ को, दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया था। हमने यमराज से कहा कि वो तो अनजाने में गलती हो गई। यमराज ने कहा जानबूझकर अग्नि में हाथ डालो या अनजाने में, अग्नि का काम है जलाना, तो तुमने जो है पाप कर्म तो किया है, तो बताओ कौन सा कर्म तुम भोगना चाहते हो। राजा नृग ने कहा कि हम पहले पाप कर्म भोगना चाहते हैं। यमराज ने कहा जाओ नीचे गिर जाओ। तो मैं गिरते गिरते जो है गिरगिट योनि में आ गया और इसी कुएं में गिर गया। भगवान मैं जो है वही राजा नृग हूं और अनजाने में हमसे पाप हो गया था। भगवान आपका स्पर्श पाकर मैं फिर से जो है देवता बन गया। भगवान ये आपकी कृपा है, आप तो अंतर्यामी हैं। फिर भी आपने जो प्रश्न किया था, हमसे जो पूछा था, आपका आज्ञा समझकर, आपका सेवक समझकर हमने जो है इसका उत्तर दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्मों का खेल क्या है। आपने देखा अनजाने में उस राजा नृग ने अनजाने में दूसरे का गौ दान कर दिया था, फिर भी उनको सजा मिली। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का उन्होंने गौ दान किया था उन्होंने माफ नहीं किया, तब इन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। और जिनको वो वस्तु दिए थे उन्होंने ये कहा कि तुमने दूसरे के वस्तु चुराई, वो वस्तु हमको दिए वो दान, उसने भी श्राप दिया। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि अगर अनजाने में किया हुआ पाप की सजा इतनी बड़ी मिल रही है, हम और आप तो इस कली काल में जानबूझकर पाप कर रहे हैं, तो इसका कितना बड़ा सजा मिलेगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी कर्म जानबूझकर करना चाहिए, समझबूझकर करना चाहिए, और हमसे जो है कोई ऐसा कृत्य न बने जिससे हमारा भी प्रारब्ध बदल जाए। मित्रों, पहला नंबर तो हमको और आपको कोई गलती नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत हो जाए तो जिस व्यक्ति को कष्ट हुआ है उसके चरणों में गिर जाना चाहिए और वो व्यक्ति माफ कर दे तो ही बेहतर होगा। राजा नृग को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों से कितना ही आग्रह किया, ब्राह्मणों ने क्षमा नहीं किया। तो मित्रों, ये कहानी हमें यही सीख दिलाती है कि हमें जो है अधर्म पे नहीं, धर्म के मार्ग पे आना चाहिए। एक छोटी सी गलती राजा नृग को गिरगिट योनि में लाकर ढकेल दिया। वो हजारों लाखों गौ दान डेली करते थे, दुखियों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, लेकिन फिर भी छोटी सी गलती उन्हें गिरगिट योनि में ला दिया। मित्रों, हम इस कहानी को आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो है कोई भी कर्म अच्छे ढंग से करना चाहिए। अगर हमारा ही वस्तु है उसको दे रहे हैं तो देख लें कि ऐसा ना हो कि दूसरे की वस्तु इसमें मिल गई हो, इससे बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा
कर्म फल बिगड़ जाता है। कर्म फल जो आप जो सोच रहे हैं वो न मिलकर दूसरा मिल जाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।